आज का हमारा टॉपिक है डेटा इंडिपेंडेंस के बारे में। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि अब्स्ट्रैक्शन क्या होता है और अब्स्ट्रैक्शन के लेवल कौन कौन से थे। उसके अलावा हमने डीबीएमएस की कुछ एप्लीकेशंस भी देखी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास डेटा इंडिपेंडेंस। अब आप समझिए, इंडिपेंडेंस का मतलब आप अच्छे से समझते हैं। इंडिपेंडेंस का मतलब होता है आज़ादी, मतलब कि क्या कह सकते हैं हम कि किसी पे डिपेंड नहीं करना। वो क्या होता है? इंडिपेंडेंट। अब डीबीएमएस के कंटेक्स्ट में डेटा इंडिपेंडेंस का क्या मतलब है? तो इसका मतलब ये है कि हमने अभी लास्ट क्लास में भी 3 लेवल की बात की थी। 3 लेवल की बात की थी ना, फिजिकल, लॉजिकल और व्यू लेवल। तो उन्हीं लेवल्स में ये इंडिपेंडेंस काम करता है। क्या काम करता है? देखिए कि अगर हम किसी एक लेवल के स्कीमा में कुछ मॉडिफिकेशन करें तो उससे हायर लेवल के स्कीमा में कोई भी चेंजेस नहीं आने चाहिए। वो क्या होता है? डेटा इंडिपेंडेंस होता है। इतना आपको समझ में आया? डेटा इंडिपेंडेंस का मतलब क्या हुआ कि एक लेवल के स्कीमा में अगर चेंज कर रहे हैं तो दूसरे पे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। दूसरा मतलब उससे हायर वाले पर। जो डेटा इंडिपेंडेंस है वो हम 3 स्कीमा आर्किटेक्चर के अंदर यूज़ करते हैं। 2 टाइप के होते हैं, लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस और फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस। अब लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस क्या होता है कि अगर हम लॉजिकल स्कीमा, और लॉजिकल स्कीमा का दूसरा नाम क्या है? कॉन्सेप्चुअल स्कीमा। लॉजिकल स्कीमा में कुछ चेंज करें तो एक्सटर्नल स्कीमा के ऊपर कोई भी चेंजेस नहीं आने चाहिए। एक्सटर्नल स्कीमा का दूसरा नाम क्या था? व्यू स्कीमा। ठीक है, इतना हमें समझ आया कि अगर हम लॉजिकल स्कीमा में कुछ मॉडिफिकेशन करें तो एक्सटर्नल स्कीमा में कोई ऑल्टर नहीं होना चाहिए। जो लॉजिकल इंडिपेंडेंस है वो कॉन्सेप्चुअल व्यू को एक्सटर्नल व्यू से सेपरेट करती है। किसको सेपरेट करती है? कॉन्सेप्चुअल को एक्सटर्नल लेवल से सेपरेट करती है। अगर आप कोई भी चेंज करोगे कॉन्सेप्चुअल व्यू में तो यूज़र व्यू में कोई इफ़ेक्ट नहीं दिखाई देगा। इतना समझ आया? अब एक बात और समझिए कि जो लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस है वो यूज़र इंटरफेस लेवल पे काम करता है। किस पे काम करता है? यूज़र इंटरफेस लेवल। अब इस डायग्राम को समझिए कि 3 लेवल गिवन है। यहाँ पे स्टोर्ड डेटाबेस है, फिजिकल लेवल, लॉजिकल लेवल को कॉन्सेप्चुअल लेवल बोल देते हैं, एक्सटर्नल लेवल को व्यू लेवल और फिजिकल लेवल को इंटरनल लेवल भी कहते हैं। एक्सटर्नल लेवल और लॉजिकल लेवल को कौन सेपरेट करता है? लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस। यूज़र इंटरफेस लेवल पे काम करता है ये। लॉजिकल और फिजिकल लेवल को कौन सेपरेट करेगा? फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस। अब फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस के बारे में देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए, इसका मतलब ये है कि अगर आप फिजिकल स्कीमा में कुछ चेंजेस करेंगे तो कॉन्सेप्चुअल स्कीमा, हायर लेवल की बात होती है, कॉन्सेप्चुअल स्कीमा पे कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा। अब हम क्या चेंज कर सकते हैं फिजिकल स्कीमा में? वहाँ पे डेटाबेस स्टोर होता है। तो मान लीजिए हम हमारे जो डेटाबेस सिस्टम सर्वर है उसका स्टोरेज साइज चेंज कर रहे हैं तो कॉन्सेप्चुअल स्कीमा पे उसका कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा। ये किसको सेपरेट करता है? कॉन्सेप्चुअल लेवल को इंटरनल लेवल से, और लॉजिकल इंटरफेस लेवल पे ये काम करता है। एक बार हम फिर से इसका रिवीजन देखते हैं कि हमने क्या क्या देखा। डेटा इंडिपेंडेंस का मतलब क्या है कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बीइंग एबल टू मॉडिफाई द स्कीमा at one level of database without altering the schema at next higher level। 2 टाइप्स का होता है, लॉजिकल और फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस। जो लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस है हमारा, वो लॉजिकल स्कीमा में अगर कोई चेंज करेंगे तो एक्सटर्नल स्कीमा पे उसका कोई इफ़ेक्ट नहीं होना चाहिए।
ये कॉन्सेप्चुअल व्यू को एक्सटर्नल व्यू से सेपरेट करता है। कॉन्सेप्चुअल व्यू में कोई भी चेंज होगा तो एक्सटर्नल व्यू में वो दिखाई नहीं देगा, मतलब उस पर कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। यूज़र इंटरफेस लेवल पे ये होता है। फिज़िकल डेटा इंडिपेंडेंस की अगर बात की जाए तो अगर फिज़िकल स्कीमा में कोई चेंज होगा तो कॉन्सेप्चुअल पे उसका कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा। ये कॉन्सेप्चुअल लेवल को इंटरनल लेवल से सेपरेट करता है और लॉजिकल इंटरफेस लेवल पे होता है। ये थी आज की हमारी छोटी सी क्लास डेटा इंडिपेंडेंस के बारे में। नेक्स्ट क्लास में हम डेटा बेस्ड लैंग्वेजेस के बारे में देखेंगे। DML, DCL, TCL और DDL के बारे में कौन कौन सी कमांड होती है ये भी देखेंगे।